नाज़रीन। जी बाजवा साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मलिक साहब मेरे भाई हैं। ये बिल्कुल मुझे इनका बड़ा एहतराम है और मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे की यकीनन रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अल्फाज का चुनाव बेहतरीन ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, ना बेशक। ऐसा हो कि बाद में बंदा ये कहे कि यार ये मैंने गलत बात कह दी, ये मैंने गलत अल्फाज नहीं, नेशनल कर टीवी दी। पे अल्फाज का चुनाव डेफिनेटली हर तरफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ही हो। मैं आप किसी से डेफिनेटली इख्तलाफ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जी मैं अर्ज करता हूँ कि ये हमें बड़े गौर से, शोर से, फिक्र से कह रहे थे कि जी ये फुटेजेस दें, ये कर दें। तो आज से 15 दिन पहले वजीर इत्तलात ने तमाम फुटेज जो है वो टीवी पर चलाई और उसके अलावा 9 तो मई की पुरानी फुटेज थी जो थी वो लाइव टीवी पे चलता रहा। मलिक साहब क्या बात करते हैं सर, वो आप? तो मेरा पुरानी वॉल्यूम पहले भी बहुत देखी ऊंचा थी है। वही फुटेज। मलिक बाजवा साहब साहब वो फुटेज बहुत ऊंचा है, मैं आप भाई है ऊंचा मेरे, बोल आप सकता हूँ। काइंडली जो है ना थोड़ा सा गौर आप कीजिए। आप ये पहले भी सुनने फुटेज का जो हौसला है ना पैदा दिखाई गई है, वो दोबारा आप दिखा दी है आपने। करें। आप मेरे भाई हैं, आप सुनने का हौसला पैदा जी करें, जी इस तरह ना बताइए करें। बताइए बताइए। जी बाजवा साहब, अपनी मेरी जी जी ये है, हम 24 नवंबर को जो शुरू हुआ, 26 नवंबर को जो हुआ, आप हमें कहते हैं कि ये फुटेज नहीं दिखाते। हमें कहा गया कि 100 आदमी शहीद हुए हैं, फिर कहा गया ज्यादा है। 210 हुए हैं, फिर कहा गया 300 हुए हैं, फिर कहा गया हजारों हुए हैं, फिर कहा गया 1000 हुआ है, फिर आपकी वर्जन और है और चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर है उनकी वर्जन और है। सर आप हम लाइट मानते ना हैं, बंद आप कहते करते, हैं आप लाइट ना बंद मेरी करते बात तो फिर ये जो है ना फिगर कंफर्म हो जाता कि इतनी शहादतें हुई हैं। आपने लाइट क्यों बंद की? सुन ले। जी बाजवा मलिक साहब, आप कुछ आप कहना? अदालतों जी में जी पेश होते हैं, अपनी टर्म में पोस्ट बोलते हैं, अपनी बारी के ऊपर बात करते जी हैं, जी सॉरी सॉरी इंटरफेयर जी नहीं बाजवा करते साहब। भाई। सॉरी बाजवा साहब सॉरी। अच्छा, नहीं नहीं, यू आर माय ब्रदर सर, यू आर लडेड ब्रदर। जी अच्छा, जी मैं बाजवा ये साहब, कर रहा बाजवा हूँ, साहब जी। मैं ये कर रहा हूँ, अगर आपके पास 12 आदमियों की फुटेजेस हैं तो आप क्यों नहीं नेशनल टीवी के ये फायदा शिरादी साहब के प्रोग्राम पे ले आए? आप उनको दिखा दें कि ये बंदे शहीद हुए हैं, ये उनके जनाजे हुए हैं, ये फलां आदमी थे। मुझे ये बताएं कि क्या किसी भी शख्स के मर्डर को जब तक उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना हो कोई उसको एडमिट कर सकता है मर्डर? नंबर 1। नंबर 2, क्या किसी भी इंजर्ड पर्सन को जिसका एमएलसी ना काटा गया हो, क्या उसको कोई इंजर्ड जो है वो एडमिट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी? नहीं, कतल नहीं कर सकता। लेकिन कोई ना कोई एविडेंस आप भी हमें दे दें। आपके पास, आप फायदा शरादी के प्रोग्राम पे बैठे हुए हैं, ये पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो मलिक साहब आप यहाँ पे ले आए सारी एविडेंस। बात बाजवा साहब काइंडली जो उनसे है ना मेरी भी आप सुनिएगा गौर से, ठीक है? किसी भी जगह पे ये नहीं होता कि जो है ना जख्मी जो है ना वो जब आप फायरिंग करें और आप लाइट बंद कर दे ताकि किसी को कुछ नजर ना आए। पूरी दुनिया में किसी जगह पे ये नहीं होता कि आप अस्पताल जाएं तो आप सहाफियों को उठाना शुरू कर दे, जेल में दे दें, ठीक है ना, वो बेचारे दूसरे दिन जमानत करवाएं। पूरी दुनिया में ये नहीं कहीं होता कि आप जो है ना अस्पतालों में जाके पुलिस बिठा दें और वहां पे पुलिस बैठी हो और जो लवाहिकीन आ रहे हो किसी का पता करने उनको भी पकड़ ले और जो है सहाफी आए उनको भी भगा दे वहां से और फिर डॉक्टर को धमकाए कि आपने जो उनसे है ना बताना नहीं है कि कितने बंदे मरे हैं और कितने बंदे आए हैं। पूरी दुनिया में ये भी नहीं कहीं होता। ये तो अजीब फसाइयत और ये तो अजीब ही जो उनसे है ना, ये मुल्क का क्या कर रहे हैं आप? खुदा का वास्ता ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मैडम फायदा मेरी बात का ये जवाब नहीं है जो मैंने अर्ज की थी, वो जवाब आपकी नहीं दिया आपकी बात बाजवा साहब बिल्कुल सही है। मेरा भी तरीके इंसाफ को यही एक मशवरा है कि वो जितना क्लेम कर रहे हैं कोई ना कोई एविडेंस तो उनको करना चाहिए था। उनकी जो सूबाई हुकूमत इतना रिलैक्स होकर बैठी हुई है, उनको एटलीस्ट जो उनके पास थी, जिनको वो 12 का डिजिट जो है कंफर्म कर रहे हैं, तो उनकी पोस्टमार्टम उनको सूबाई सतह पे करवा लेना चाहिए था। मैडम ये जहाँ पे जो है ना वो बकायदा अदालतें तक कंट्रोल्ड हैं, अदालतें तक जो है ना 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है ना कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड है। मलिक साहब, और यहाँ पे मीडिया जिस तरह नहीं कंट्रोल्ड है। मलिक साहब बाजवा साहब थोड़ा पॉइंट दीजिएगा, बाजवा साहब थोड़ा मार्जिन दीजिएगा।
बाजवा साहब थोड़ा नहीं, मार्जिन मैडम दीजिएगा मलिक शिरानी, साहब, एटलीस्ट एक एटलीस्ट सेकंड। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो होती है ना, ये नेग्लिजेंस है तरीके इंसाफ की, उनके पास अगर डिजिट्स कंफर्म डिजिट है तो ये उनकी नेग्लिजेंस है, उनके उन्होंने ये चीज नहीं की है। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, जी। मुझे सही कह रही बताएं हैं मैडम। कि क्या क्या साकिब निसार से भी ज्यादा कंट्रोल्ड डालते हैं? क्या उमर अताब बिंदियाल से भी ज्यादा कंट्रोल्ड डालते हैं? क्या बात करते हैं मलिक साहब? जी बिल्कुल, आप बड़े उनसे सीरियस बहुत ज्यादा कंट्रोल डालते हैं। बाजवा साहब आप जो कह रहे हैं ना कि फायजा शराजी के प्रोग्राम, ये तुम सैयद हैं और इन्होंने हमेशा हक सच की लड़ाई में हक का साथ दिया और अपनी कुर्बानियां दी, ये तो चला भी देंगे, लेकिन आपसे फिर बर्दाश्त नहीं होगा। फिर पैमरा के नोटिस चैनलों को भी आएंगे और फिर जो है ना साफी उठा लिए जाएंगे और फिर वो गायब कर दिए जाएंगे और फिर जो है ना मियां 2 साहब महीने से- पता नहीं लगेगा। मियां साहब साहब से जान लेते हैं। मियां साहब साहब आपने दोनों साइड्स की बात सुनी, आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखिए, 2-3 फिर चीजें अभी बर्दाश्त बात जिक्र हुआ है। पहली बात तो ये है कि मेरे बहुत सारे पीटीआई के अंदर बड़े उनके लीडर्सों में भी और दरमियाने दर्जे के भी जो सेकंड लाइन के लोग हैं, उनसे मेरे बड़ा प्यार मोहब्बत है। मैंने भी उन्हें ये सवाल किया कि अगर अंधेरा करना उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो जो हमें कहते हैं दिफाई महकमे के अमूर के लोग, ये स्ट्रेटेजी थी, हमने किया, चले, हम उस बात बहस में नहीं पड़ते, ना तो मैं माहिर हूँ स्ट्रेटेजीज का, तो ना हम तीनों में से कोई और है। जी। लेकिन बहरहाल ये है कि वो जो अगर इतनी ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, तो फिर वो चंद एक घंटों के अंदर अंदर उनको कोई आसमान से कुछ ताकत आई या कोई मशीन आई, कोई टाइम मशीन का आई, कोई कि जो उनको सब खलाई मखलूक आई। और वहां से गायब कर दिया गया, ये मुमकिन नहीं है, इसका वो जवाब नहीं दे पाए। सेकेंडली जो उमर अयूब है, वो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे सगा छोटा भाई होता है, मेरा उनके साथ बहुत इंटरेक्शन है। उनके हवाले से भी जब मैंने बात की तो मेरे प्रोग्राम में मेरे अपने आए एक साहब, वो आर्मी कमांडर थे और पीटीआई के लिए वो जान देते हैं अपनी। उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने बात की कि एलएमजी वहां चली है, लाइट मशीन गन, और वो क्रॉस कर गई है, ये नहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये किसी तौर मुमकिन ही नहीं है, ऐसे ऑपरेशन में इस लेवल की कोई वेपन यूज ही नहीं होता, ये एसओपी ही नहीं है। तो असल में ये चीजें है कि कुछ चीजें हमने ज्यादा ब्लो अप ज्यादा कर दी है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो पहले ही आपके प्रोग्राम से मैं कह रहा हूँ, एक शख्स की शहादत, एक शख्स की, वो जी भी आप सही कह रहे हैं, पूरी इंतहाई इंसानियत की गलत शहादत चीज है, बिल्कुल आप सही किसी कह रहे तौर पे भी हैं। जी, जी जी, बिल्कुल से आप लेकिन endorse नहीं लेकिन कर सकते, लेकिन condone लेकिन नहीं मियां कर साहब, मियां साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी तरीके इंसाफ ने 2 शराइत रख दी हैं, ये जो वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की जानिब हम जाएंगे, उसका क्या होगा सर? गवर्नमेंट आपको लगता है इस मूड में है मानेगी? ना फरमानी, देखिए ये तो मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ओवर सेंट्रलाइज पार्टी है बाकी पार्टियों की तरह। यहाँ एक शख्स अंदर बैठा कहीं फैसले कर रहा है, बाकी सब लोग आगे दुजाना होकर बैठ जाते हैं, जनाब जैसे आप कहते हैं। देखिए वो उनको अपना गुस्सा है, वो जायज है, चलें, जायज में जायज की हम बात नहीं। दूसरा, वो एक मकबूल लीडर है, मकबूल लीडर के अंदर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो तो कहता है ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, जब तक शरायत नहीं पूरी होती। लेकिन उसके नतीजे में उसका कोलैटरल डैमेज तो देखे ना, सिविल डिसोबीडियंस अव्वल तो कामयाब होने वाली चीज ही नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस क्या चीज है? वो पहले भी बिल जलाए गए, ये किया, चले भला उस वक्त वो मकबूलियत वाली आप बात करिए, मकबूलियत में भी सिविल डिसोबीडियंस क्या चलेगी? क्या आप बिल देने छोड़ देंगे? अच्छा वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का अस्करी अदारों का लेकिन मियां साहब, अली अमीन गंडापुर बेशक वहां से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे। मलिक साहब से जानते हैं, मलिक साहब कुछ कहना चाहेंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट मियां साहब, आप बिल्कुल अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब ये यहाँ पे ही है, ये सिर्फ जो है ना कुएं के मेंढक बने हुए हैं, ये यहाँ पे जो है ना शोर मचा रहे हैं। पूरी दुनिया को तो देखें, आप इंडिया को देखें, उसने लाइव नाइट विजन कैमरास के साथ जो है ना लाइव सारा कुछ दिखाया है। उसके बाद वहां पे एसएमजी एलएमजी चलती दिखाई है, ठीक है ना, और उसके आवाज बकायदा सुनाई है, चलती नहीं दिखाई, आवाज सुनाई है, ठीक है ना। उसके बाद अल जजीरा ने दिखाया है वो फुटेज के वो बकायदा शोले और सारा कुछ, और उसके बाद जो सारा ब्लूमबर्ग ने दिखाया, सीएनएन ने दिखाया, मुझे मैं एक मिनट आपकी मेहरबानी है। बात ये है कि क्या ये पूरी दुनिया के जितने चैनल हैं वो सारे के सारे ही जो है ना वो मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया, चूंकि मुझे थोड़ी सी चीजें और भी डिस्कस करनी है। अब मियां साहब अपनी बात को कंक्लूड करें ताकि मैं बाजवा साहब से ये सिविल नाफरमानी के हवाले से उनका जवाब ले लूं। नहीं, मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, अगर इस तरह का हम चलेंगे ना जी, देखिए फाइनल जाके चीजें अदालतों में ही तय होनी है, अदालतों में तय होनी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। GIB अदालत के ज़रिए निगरानी बनाई जाए,
बिल्कुल आप सही लेकिन मियां साहब वो कह रहे हैं ना कि एक जेआईटी बन गई है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इसमें शामिल किया जाए। नहीं है, जहाँ जहाँ कन्विक्शन होगी वो तो चलो अलग रख देना, जो अभी चीजें अभी अधूरी हैं उनका तो जीआईटी बन सकती है ना। ठीक है, बाजवा साहब ये बताइएगा कि ये पीटीआई ने जो मुज़ाकराती कमेटी बना दी है 14 तारीख की, उन्होंने आपको डेडलाइन दी है, सर आपका क्या प्लान क्या है? उनसे आप लोग भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने तो स्टेप ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप जो है फर्दर आप लोगों ने लेना है सर। हम तो कभी भी टेबल टॉक से भागे नहीं है और ये हमसे बात किसी किस्म की बात नहीं करना चाहते। ये कहते हैं हम चोरों से डाकों से बात नहीं करूंगा। सर अब एक स्टेप पीछे चले गए बाजवा साहब, एक स्टेप पीछे चले गए। अब की दफा डिमांड्स में ये है जिसके पास अथॉरिटी है वो बात कर ले। हमने इनकी गीदड़ बबकियां पहले भी देखी, 2014 के धरने में भी इन्होंने लाइव टीवी कवरेज पे शेख रशीद साहब ने और बानी पीटीए ने कहा कि जला दो, गिरा दो, मार डालो, बिल फाड़ दिए और सिविल नाफरमानी का ऑर्डर क्या दिया। और जो फॉरनर से जिनके बीवी बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जो मंथली बुनियादों पे लोग अपने फंड्स बेचते हैं और वो अपना पेट चलाते हैं, घर चलाते हैं, इन्होंने वो भी बंद करने की धमकी दी, सारा कुछ करके दिया, नाकाम हुए। फिर जब आईएमएफ से कर्जा हमने लेना था तो इन्होंने अपने फेडरल मिनिस्टर को और अपने सूबाई जो बाजवा साहब उसको छोड़ें, वो सारी माजी की बातें हैं। अभी का प्लान बताएं मुझे, आप लोगों का कोई प्लान है उनसे बात करने का, डायलॉग करने का? क्योंकि आपने कहा ना हम डायलॉग से कभी नहीं भागे। कोई कमेटी बना रहे हैं आप लोग भी? तो 24 नवंबर पे मैडम फायदा, हमने तो 24 नवंबर को भी इनसे बात की। हम आज भी इनके साथ, मैं ये समझता हूं और पीएमएल ये समझती है, गवर्नमेंट ये समझती है कि दुनिया का कोई भी इशू हो, अल्टीमेट जो डिसीजन है वो टेबल टॉक है। चाहे जितनी मर्जी आप लड़ाई कर लें, जितनी मर्जी जंग कर लें, जो मर्जी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल टॉक के ऊपर ही जाना पड़ेगा और हम हर वक्त टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। सर आप लोग तैयार हैं, उन्होंने कमेटी बना दी है, तैयारी का मतलब है तैयारी क्या? आप लोगों ने कोई कमेटी बना दी है, उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है? तैयारी तो ये होती है ना, या सिर्फ आपने यहाँ पे आके स्टेटमेंट दे दी तो वो तैयारी है? मैं एक्चुअली तैयारी पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने कमेटी बनाई है, इन्होंने उनको बदले उठा लिए वो कमेटी वाले, ये इनकी तैयारी है। मलिक साहब कोई भी नहीं उठाया, क्या बात करते हैं? ये नहीं सही, अगर गलत है तो बताएं आप। चलें जी बाजवा साहब, आप ना करें। बाजवा साहब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपने जो कमेटी बनाई है, कोई कमेटी बनाई है आप लोगों की तरफ से? कोई नाम फाइनल हुए हैं जो उनसे बात करेंगे? अभी हमने कोई कमेटी नहीं बनाई क्योंकि हम एक पार्टी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, दीगर जमातें भी हैं। हम उनके साथ उनको ऑन बोर्ड लेके फिर हम कमेटी अनाउंस करेंगे। हम अकेले इस तरह आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, मलिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं और बिल्कुल जो है ना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना तरक्की हो, तो फिर वो तरक्की सिर्फ एक ही वजह से आएगी जो गोरों ने कुरान मजीद से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला है, और उसका अखज़ के बाकायदा तौर पर रूल ऑफ लॉ। आप जिस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े बड़े, वहां पे आशिक है रूल ऑफ लॉ के। रूल ऑफ लॉ नहीं है अभी मलिक साहब। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ कौन सा? यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए बत्तियां बुझा देते हैं और उसके बाद जो उनसे है ना क्या कुछ यहाँ पे गदर होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन करवाओ और इलेक्शन टाइम पे नहीं होते। यहाँ पे फॉर्म 45 और 47 का मसला है, अभी तक जो उनसे ना वो ट्रिब्यूनल्स नहीं बैठे, वो ये तो पहले दिन बैठ जाने चाहिए थे और 2-3 दिन में फैसला इसका आना चाहिए था। बकायदा इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो उनसे ना इतनी सारी रूल्स लिखे हुए, वो किस वजह से? इन्होंने हर कानून को पामाल किया, हर कानून को क्रश किया और उन्होंने अपनी धांधली मर्जी की उन्होंने अपनी। ठीक है मियां साहब, ये बताइएगा कि अभी बड़ी अहम मुलाकातें चल रही हैं बिलावल साहब के साथ। फैसल वाडा साहब जो हैं, आपको भी पता है कि फैसल वाडा साहब किसी सियासी जमात को तो उनकी तो साइड नहीं लेते हैं और वो तो इनको किसी खाते में भी नहीं डालते हैं। वो बिलावल साहब की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, जरदारी साहब के तो वो पहले ही तारीफ़ें करते हैं। उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। फिर पंजाब में भी मैंने अपने इंट्रो में कहा कि टीएलपी के जो साबिक टिकट होल्डर्स हैं उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। तो ये क्या कोई जो फिच ने आज से 4 महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी कि 18 महीने ये हुकूमत चल सकती है,
उस पर बड़ा इशू मच गया था, फिच ये कैसे रिपोर्ट दे सकता है, क्या वो हकीकत होती नजर आ रही है? इन हाउस पार्लियामेंट में कोई तब्दीली नजर होती नजर आ रही है? देखिए, पार्लियामेंट का हमारी जो वजूद है ना जी, या पार्लियामेंट की जिंदगी जो है वो कई चीजों से मशरूत रही है, लेकिन एक बड़ी चीज तो आपको पता ही है कि कहाँ से आपके यहाँ फैसले होते हैं। तो वहां पे अगर आप उनको सेटिस्फाई रखते हैं, या उन्होंने पंजाबी में कहते हैं घर पूरा रह दो, तो फिर 18 महीने के 36 महीने भी हो सकते हैं। ये तो सारा सिलसिला पहले भी चलता रहा, क्योंकि सारे लोग किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग से आके बैठे होते हैं और उनका निजाम चल रहा होता है। जब घर पूरा करी जाते हो तो काम चलता जाता है। तो ये है कि अब जब उन्हें फील होगा कि जी हमारा तो कोई सिलसिला नहीं चल रहा, या हम वी आर फेड अप विद डिस्पेंसेशन, तो नए लोग आ जाए, वो तो हर रोज वहाँ सिनेरियो बनते रहते हैं, नए नए लोगों को अभी कुछ ऐसा देख रहे हैं, ये जो हम मुलाकातें हो रही हैं, तारीफें चल रही हैं, ऐसा कुछ होता देख रहे हैं? ये तो अभी से प्रेपरेशन आगे जा रहे हो, 3 साल 2 साल बाद भी मुनक्कद हो, प्रेपरेशन तो होती रहती है। ये अब थोड़ी नुमाया हो गई है, ठीक है। और उन्हें अगर वक्त थोड़ा अगर उनके फैसला कर लिया उन्होंने, इसमें तेजी भी आ जाएगी, नहीं तो ये स्लो चलते रहेंगे, 2 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। बाजवा साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के साथ आपके मामला क्यों बिगड़ गए सर? बड़ा अहम इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी आपका, आपकी उनके इत्तेहाद पे तो आपकी हुकूमत स्टे की हुई है, टिकी हुई है, तो ये पसे पर्दा आप लोगों की सियासत में चल क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल कतई कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई डाउटफुल हो या कोई परेशानी वाली बात फिर नहीं वो जो है। कमेटियां मुज़ाकरात के लिए बनाई थी वो क्या थी? मैं मेरी बात सुन ले, मैं आपको गर्ज कर वनडे मैच ये जो खेलना था बात लोग। आपने किया ना, ये जो बात आपने किया ना कि 18 माह में चलेगी, और सर फिच की रिपोर्ट है, कहीं ऑन कोई- रिकॉर्ड है, आप पढ़ सकते मैं हैं। हर जगह मैडम ये रिपोर्टेड है। मैं कर रहा हूँ जी। 2002 में, 8 में, 13 में, 18 में, ये सब असम्बलीज जो है उन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए, लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा ना कर सका। लेकिन ये जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये टेन्योर भी पूरा करेंगे। एक ही प्राइम मिनिस्टर चलेगा 5 साल तक, और ये असेंबली भी 5 साल तक चलेगी। सर, आपके मामलात इतना एक पेज तक रहेंगे? आप इतना क्लेम कर रहे हैं कि 5 साल चलेंगे? बिल्कुल, आपको ये बड़े मियां साहब के तो आज तक ये नहीं रह सके। इट इज फैक्ट, ये ऐसा ही होगा, ये चलेगा और इंशाल्लाह चलता रहेगा। हम बिल्कुल, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ये फरौन को भी यही तकब्बुर था। मलिक साहब से जानना चाहते ये हैं। बाजवा साहब ये आपका point कहना आ छोड़ गया। दे, इट इज मलिक साहब- सेड, इट इज डन। ऐसा नहीं होता। फरौन को भी ये तकब्बुर था कि मेरी सल्तनत को कोई हिला नहीं सकता। तो फिर एक मामूली चरवाहा जो उनसे है ना, जिसको अल्लाह ने नबूवत दी और जिसको अल्लाह ने जो उनसे है ना इतना बड़ा रुतबा दिया और बना के भेजा जो उनसे ना फरौन की तरफ, एक सिर्फ लाठी दे के, और उसने उसकी सल्तनत गर्क कर दी। ऐसे मलिक ना साहब, कहे बाजवा साहब। अभी आप ये सेम पेज पे चलता देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ इख्तलाफात हैं, फैसल वाडा साहब, बिलावल साहब की बड़ी तारीफ है। मुझे मलिक साहब, बाजवा साहब, आपको पॉइंट आ गया, चूंकि वक्त की किल्लत है। मलिक साहब का लास्ट पॉइंट जान लूं, क्या सियासत में क्या चल रहा है? मैडम, इन-हाउस सियासत में तब्दीली तो ये- आएगी, सियासत कोई में तो बिलावल, ये चल रहा है। बड़े छोटे मियां साहब की जगह बिलावल साहब एक्सपेक्ट किया जाए मैडम, कि सीधी प्राइम बात मिनिस्टर के है तौर पे आएंगे? कि जो है ना, अब ये छोटे मियां साहब जो उनसे है ना, ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सक रहे 26 नवंबर का, ठीक है, जो उनसे है ना, ये जो उन्होंने किया है, अब इसको जो है ना वो डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी को कहते हैं वो हमसे शरीक इसमें शेयर करो। पीपल्स पार्टी ये कहती पीपल्स है पार्टी का क्या ताल्लुक है? कि हम शेयर क्यों? मैडम देखें, गवर्नमेंट में दोनों ही है। वो कहती है हमने शेयर नहीं करना, अगर शेयर ही करना तो हम खुद क्यों ना गवर्नमेंट में आए। लेकिन वजीर आजम के ऑर्डर्स के मुताबिक 245 के तहत वहां पे आर्म्ड फोर्सेस बुलाई जाती हैं तो ना? मैडम, ये कमांडर इन चीफ कौन है? पीपल्स पार्टी सदर प्रेसिडेंट साहब। जरदारी साहब। मसला तो ये तो है। आपका पॉइंट ये है कि वो चाह रहे हैं कि बैगेज पीपल्स पार्टी बांटे हैं, इस बात पे इश्यूज हैं, लेकिन इससे पहले ही इश्यूज थे पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान में। अभी वो तो मैडम हल कर चुके थे साहब। सेम पेज चलता देख रहे हैं जैसे वो क्लेम कर रहे हैं नहीं 5 मैडम, साल ये का। सेम पेज के ऊपर कभी भी नहीं चलेंगे, क्योंकि जो उनसे है ना बकायदा यूनाइटेड नेशंस ने भी इनसे जो उनसे है ना इसके बारे में पूछ लिया, और बकायदा जो उनसे इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है। ये इतना बड़ा एपिसोड है, ये छोटा एपिसोड नहीं है। और ये यहाँ पे कभी कहते हैं गोली नहीं चली, फिर कहते हैं ये लाशें दिखा दो, सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखें कि इतनी जो उनसे ना वो लाशों के बकायदा उनके इंटरव्यू सारा कुछ मौजूद है। यहाँ पे तो कंट्रोल लाशों मीडिया के है, यहाँ पे तो interviews? जो उनसे ना बात ही नहीं की जा सकती। ठीक है बाजवा साहब, वक्त की किल्लत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया से बाजवा साहब आपका।
फैसल मलिक साहब आपका और मियां सैफुर रहमान साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।